हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्वालिटी फॉइल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी यहाँ पे मेनली यहाँ पे दो ब्रॉड कैटेगरीज के नाम में यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। पहला अगर आप देखोगे, जो जो स्टेनलेस जो स्टील के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, और उसके अलावा जो स्टील फ्लेक्सिबल जो पाइप्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी का जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमें यूज होते हुए नजर आती हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग अभी 9 जनवरी 2023 तक कंपनी ने 7 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। अगर हम कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जर्मनी, यूके, फिलीपाइन, श्रीलंका, टर्की, पोलैंड और बोगोटा कोलंबिया के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हुए नजर आए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डोमेस्टिकली भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो हिस्सर के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि अराउंड जहाँ से कंपनी अपना रॉ मटेरियल लेने का काम करती है तो वहाँ से अराउंड 3 से 5 किलोमीटर दूरी हमें यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के रॉ मटेरियल वाली कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जिंदल स्टेनलेस हिसार से यहाँ पे यानी कि जो उनका हिसार वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से कंपनी यहाँ पे रॉ मटेरियल लेने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो स्टेनलेस जो स्ट्रिप्स है अगर हम उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसकी लगभग 12,000 मिलियन टन पर एनएम की हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटी नजर आती है, और लगभग 2 लाख मीटर पर एनएम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की हॉट पाइप की यहाँ पे टोटल हमें कैपेसिटी नजर आती है। ऑल ओवर देखा जाए एक अच्छी कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है, और आने वाले टाइम पे लगातार अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहाँ पे लगातार कंपनी की जो कैपेसिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह अभी तक कंपनी का आया नहीं है, लेकिन मेनली अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे हमें कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 2020 में कंपनी का 151 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, विच 2021 में अगर हम बात करेंगे तो कोविड की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो 179 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, और अभी 6 महीने में कंपनी ने 104 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 210 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे एक लोअर बेस इफेक्ट पे अगर हम बात करेंगे, हार्डली 10 से 15% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रोथ वाइज देखा जाए तो इतने अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अगर हम नेट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर उसके बाद में 96 लाख पे ये नंबर आया था। पिछले साल कंपनी ने 1.62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए अगर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर उतना नहीं है, लेकिन अभी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं थोड़े मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे लगातार स्टेबिलाइज रहेंगे। और एक चीज हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि लो मार्जिन वाले बिजनेस के नाम ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो तभी इंप्रूव होगा तभी यहाँ पे कंपनी के जो लगातार जो कंपनी की क्वांटिटी यानी कि जो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगातार अगर हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी तो यहाँ पे जो पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, फिर हमें यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन से वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 14 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 16 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 60 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 52 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, यानी कि 2 करोड़ 26 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी एनएससी का जो इमर्ज प्लेटफॉर्म है यानी कि जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे काफी छोटा नजर आता है। तो आईपीओ तो मुझे लगता है कि पहले दिन हमें यहाँ पे टोटली फुली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 21 मार्च को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 23 मार्च को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएगा अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 24 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। और देखिए HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मतलब है, क्योंकि हार्डली देखोगे 2,26,00,000 रुपये के लगभग का हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आराम से 500 करोड़ की यहाँ पे एप्लीकेशन की जो डिमांड है वो हमें आती हुई नजर आएगी, यानी कि आराम से 200 टाइम्स यहाँ पे HNI कोटा में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और वहां पर अगर आप देखोगे लगभग 2 करोड़ की एप्लीकेशन पे वहां पे आपको एक लॉट मिलेगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई सेंस वहां पे बनता है। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से लगभग 7 का हमें यहाँ पे पी रेशियो कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे हार्डली 12% का आरओसी है, और आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे 7% का है। एनएवी का नंबर आपको यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो नए शेयर ये कंपनी इश्यू कर रही है वो एनएवी में नहीं है। जो पहले कंपनी के शेयर्स हैं उसके हिसाब से एनएवी निकला हुआ है। ये नए शेयर इश्यू करने के बाद में 30-40 के लगभग कंपनी का हमें यहाँ पे एनएवी आता हुआ नजर आएगा, और अभी 60 के लगभग कंपनी इश्यू कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का ये आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखेंगे डेट टू इक्विटी भी कंपनी का काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद में 2 के नीचे हमें आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इक्विटी इश्यू कर रही है। लेकिन कहने के अगर आप देखोगे तो भले ही आईपीओ का साइज काफी छोटा है, लेकिन कंपनी में कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 20-30% के लिस्टिंग गेन के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, देखिए जो भी होगा मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन का गेम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कुछ ऑपरेटर लोग अगर यहाँ पे ये कंपनी को अगर चलाते हैं तो वहाँ पे लगभग 100 यानी कि अभी 60 रुपये का है, यानी कि 150-180 रुपये तक वो मेरे ख्याल से वहाँ पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इजीली वहाँ पे स्टॉक को मैनिपुलेट कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा की रैली अभी यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के कुछ फंडामेंटल वगैरह अगर कुछ रिजल्ट वगैरह बढ़िया आएंगे तो वहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक छोटा सा आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।